हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर फाइन इंक्लूडिंग योर फैमिली। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। ये बात आपने सुनी होगी। ये डायलॉग है शोर मूवी का। पर कुछ कहानियां होती हैं जो मूवी से ज़्यादा रियल होती हैं और सुनने में तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होती है। आज बात करते हैं रविंदर सिंह के बारे में। ही वॉज फ्रॉम रॉ। रॉ इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इन इंडिया। इंडिया की एक एक्सटर्नल एजेंसी है। रविंदर सिंह ने रॉ ज्वाइन की थी 1980s के मिड में। काफ़ी साल तक उन्होंने सर्विस भी दी। फॉरेन पोस्टिंग्स मिली। एक्सेस मिला कुछ सेंसिटिव इंटेलिजेंस कंटेंट का। और यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है रविंदर सिंह की। 1990s के एंड में रविंदर सिंह पर एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने CIA, जो US की एजेंसी है, उन्होंने कि इंडिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। ये कोई मूवी प्लॉट नहीं था। ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट केस है जो आज भी आप रिसर्च करोगे तो मिलेगा आपको। 1999 के आसपास रविंदर सिंह इंडिया छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स चला गया और वहाँ पॉलिटिकल असाइलम में उन्होंने अपना स्थान ले लिया। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक डिफेक्शन नहीं थी, ये ट्रस्ट का ब्रीच था और बहुत बड़ा ब्रीच था। मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हलवा है क्या, ये सही में हलवा हो गया था। सोचिए, जो सिस्टम आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हो, देश के सीक्रेट्स देता है, उसी सिस्टम को आप अंदर से तोड़ दो। जिस कंट्री के टैक्स पेयर से आप अपनी सैलरी हर एक चीज़ कमा रहे हो, वहाँ पे आप धोखा दे दो। घर के अंदर का दुश्मन ऐसे ही रियल बन जाता है। रविंदर सिंह ने बाद में इंटरव्यू भी दिए, बुक्स लिखने की भी बात हो गई, अपनी साइड रखने की कोशिश की। फिर 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो अब इसका रीज़न तो मैं ऑफिशियली नहीं बताऊंगा। ऑफिशियली यहाँ पे कहानी ख़त्म। नो चार्जेस, नो ट्रायल, नो ड्रामेटिक एंडिंग। काम ख़त्म, खेल ख़त्म। और यही सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं नेचुरल मिसफॉर्चून था, कुछ कहते हैं कि कोइंसिडेंस था। और जो जानते हैं वो जानते हैं। रॉ बदला लेती है या नहीं, ये एजेंसी खुद कभी बताती नहीं है। बिकॉज एक भगवान का कर्मा होता है, एक नेचुरल कर्मा होता है। पर एक चीज़ हिस्ट्री बार बार दिखाती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज टाइम पे काम करती है, नॉइस पे नहीं। कभी आपने किसी को क्रेडिट लेने के लिए देखा नहीं होगा। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन मरा, कैसे मरा, किसने मारा। सवाल ये है कि अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी का एंड कभी पीसफुल होता ही नहीं है। सेम एज आप अपने काम से गद्दारी करोगे तो भी यही होता है। कर्मा सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कर्मा एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस है। कभी किस फॉर्म में आता है ये आपको समझ में नहीं आएगा। और ये कहानी सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं है, ये एक वार्निंग है सभी लोगों